नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं तर्क संग्रह के जो गुणों का अध्ययन हम कर रहे थे, उन्हीं गुणों में से पृथकत्व, संयोगत्व और विभाग आदि गुणों की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हमने जिन गुणों की चर्चा की है उससे आप समझ चुके हैं कि गुण जो है वो एक ऐसे तत्व हैं, ऐसी विशेषताएं हैं जो कि किसी न किसी पदार्थ में विद्यमान रहती हैं, किसी न किसी द्रव्य में विद्यमान रहती हैं। इसीलिए इन गुणों को नवद्रव्य वृत्ति भी कहा गया है। और पृथकत्व क्या होता है, आज हम उसी के बारे में जानते हैं। पृथकत्व से लक्षणम किम, तो इसका लक्षण देते हैं श्री अन्नम भट्ट अपने तर्क संग्रह ग्रंथ में इस प्रकार से। पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथकत्वम सर्वद्रव्य वृत्ति। पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथकत्वम। पृथक अर्थात कोई वस्तु किसी से अलग है, एक तत्व किसी अन्य तत्व से अलग है, यह इससे भिन्न है। इसका जो हम व्यवहार करते हैं, यह जो हम अपने दैनिक व्यवहार में इस बात का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम एक को दूसरे से अलग करने की बात करते हैं, अर्थात एक का दूसरे से भिन्नत्व प्रतिपादित करने की बात करते हैं, तो यह जो व्यवहार का कारण है, यही कारण पृथकत्व कहलाता है। और यह असाधारण कारण है। असाधारण का तात्पर्य यहां पर यह है असामान्य, अर्थात यह सामान्य नहीं है अपितु विशेष है। जब हम एक तत्व को दूसरे तत्व से या एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करते हैं, तो हम अलग करते समय पर उनके उन विशेष गुणों को देखते हैं, जो विशेष गुण एक में तो है लेकिन दूसरे में विद्यमान नहीं है। और यही भाव हमें पृथकत्व को प्रतिपादित करने वाला होता है। जैसे कि गाय और भैंस, ये गाय और भैंस दोनों ही दूध देती हैं, दोनों ही पशु हैं, लेकिन इनमें विशेष भाव क्या है जो कि इनको पृथक करता है? तो भैंस की प्रजाति और गाय की प्रजाति, इन दोनों को यदि हम देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग प्रजातियों से है। इनके बहुत सारे गुण आपस में सामान्य होंगे, लेकिन जो इसके इनमें विशेष है, ऐसी बात जो कि गाय में है लेकिन भैंस में नहीं है, और ऐसी बात जो कि भैंस में है लेकिन गाय में नहीं है, यही इनको पृथक करती है। तो इसलिए ऐसा असाधारण कारण, ऐसा असामान्य कारण या ऐसा असामान्य हेतु जो कि दोनों में विद्यमान नहीं होता है, वही उन दोनों को अलग करता है। और वही उनको अलग करने के माध्यम से पृथकत्व का द्योतक होता है सर्वद्रव्य वृत्ति ही। और यह पृथकत्व भाव सभी द्रव्यों में विद्यमान होता है। पृथ्वी को जल से अलग करने के पीछे जो मूल कारण है, वह मूल कारण ही उसको पृथकत्व कर रहा है, उसको अलग बना रहा है। यदि हम पंच महाभूतों को अलग करते हैं, तो पंच महाभूतों को अलग करने के पीछे जो मूल कारण है, ऐसे कारण जो कि एक में विद्यमान है लेकिन अन्यों में विद्यमान नहीं है, उसी के कारण से वे पृथक दिखाई देते हैं, वे अलग दिखाई देते हैं। और ये पृथकत्व का भाव सभी प्रकार के द्रव्यों में विद्यमान होता है। इसके बाद जो गुण है, उस गुण की चर्चा में वो कहते हैं संयोग। तो संयोग का लक्षण क्या है? वे कहते हैं संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति। संयुक्त व्यवहार हेतु, संयुक्त अर्थात परस्पर सम्मिलित करना, परस्पर जोड़ना। तो संयुक्त अर्थात परस्पर जोड़ने के व्यवहार का जो हेतु होता है, जो कारण होता है, परस्पर सम्मिलित पदार्थ के व्यवहार का जो असाधारण कारण होता है, जब हम एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ में जुड़ता हुआ देखते हैं, जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ में जुड़ता हुआ, संयुक्त होता हुआ, उनमें संयोग की अवस्था को देखते हैं, तो ये एक तत्व में दूसरा तत्व जब संयुक्त हो जाता है, मिल जाता है, सम्मिलित हो जाता है, ये सम्मिलित होना भी अपने आप में गुण है। क्योंकि हर तत्व हर में सम्मिलित नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, सब तत्वों में यह विशेषता होती है कि वह किसी न किसी में सम्मिलित हो सकते हैं, किसी न किसी के साथ जुड़ सकते हैं। यह विशेषता उन सभी तत्वों में विद्यमान है। इसीलिए परस्पर सम्मिलित होने का पदार्थ, परस्पर सम्मिलित होने का जो भाव होता है, परस्पर जुड़ने का जो भाव होता है, परस्पर जुड़ने का जो असाधारण कारण है,
जो विशिष्ट कारण है, सामान्य कारण नहीं है, अभी तो असाधारण कारण है, क्योंकि हर वस्तु हर के साथ नहीं जुड़ पाती है। तो यही संयोग कहलाता है। और यह संयोग गुण जो है सर्वद्रव्य वृत्ति, यह भी सभी प्रकार के द्रव्यों में विद्यमान होता है। सभी प्रकार के 9 द्रव्यों में यह गुण भी विद्यमान होता है। विभागस्य किम लक्षणम, इसके अंदर विभाग के लक्षण की चर्चा करते हैं। विभाग क्या होता है और विभाग किस प्रकार से कहाँ विद्यमान होता है, उसके लिए सूत्रकार कहते हैं संयोग नाशको गुणो विभागः सर्वद्रव्य वृत्ति। संयोग नाशकः गुणः विभागः। यदि दो चीजें, दो वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई हैं तो उनको अलग करने वाला, उस संयोग को नष्ट करने वाला, उस संयुक्त के भाव को नष्ट कर देना करके उनको अलग अलग दिखाने वाला, उनको अलग अलग कर देने वाला, उनमें विभाजन कर देने वाला जो गुण होता है उसे विभाग कहते हैं। हम कई बार द्रव्यों को आपस में जुड़ता हुआ देखते हैं और कई बार हम द्रव्यों को अलग होता हुआ भी देखते हैं। तो जो जुड़ने का भाव है वह जुड़ना तो इस कारण से होता है क्योंकि उनमें संयोग का भाव है, और जब वे अलग होते हैं तो अलग होने का कारण उनमें यह है क्योंकि उनमें विभाग अर्थात विभाजन अर्थात अलग होने का कारण है। वे अलग हो सकते हैं, वे विभक्त हो सकते हैं, वे टूट करके अलग अलग स्थितियों में आ सकते हैं। यह विभाग भी सभी द्रव्यों में रहता है, इसलिए कहा गया सर्वद्रव्य वृत्ति ही, यह भी सभी द्रव्यों में विद्यमान होता है। और इसके पश्चात आता है गुरुत्व। गुरुत्वस्य किम लक्षणम, गुरुत्व क्या होता है और उसका वह कहाँ विद्यमान होता है, तो उसके लिए कहा गया है आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्व पृथ्वी जल वृत्ति। आद्य अर्थात प्रथम, पतन के असमवायी कारण को गुरुत्व कहते हैं। कोई भी वस्तु जब गिरती है तो पतन में गुरुत्व ही कारण हुआ करता है। अर्थात कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व यदि ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसका जो कारण है वह कारण उसका गुरुत्व भाव ही है। ऊंचे स्थानों पर विद्यमान मूर्त द्रव्यों को अधोदेश में गिरने की क्रिया में गुरुत्व ही गुण जो है वही मूल कारण होता है। अतः लक्षण में कहा गया है आद्य पतन का असमवायी कारण जो हो वह गुरुत्व कहलाता है। गुरुत्व पतन में कारण है, किंतु उक्त तीनों के न रहने पर ही गुरुत्व कारण बनेगा। ये तीनों पतन में प्रतिबंधक हैं। वे कहते हैं कि आद्य पतन असमवायी कारणम, पतन अर्थात गिरने का जो असमवायी कारण है वह असमवायी कारण ही गुरुत्व भाव है। और यह गुरुत्व कहाँ विद्यमान होता है, तो गुरुत्व पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी में और जल में विद्यमान रहता है। यह पृथ्वी में, पृथ्वी तत्व में और जल तत्व में विद्यमान रहता है यह गुरुत्व। उसके पश्चात आता है द्रवत्व। द्रवत्व अर्थात द्रव अर्थात लिक्विड अर्थात तरलता। तो द्रव क्या होता है, उसका क्या लक्षण है और उसके भेद कैसे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर। वे कहते हैं आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्व। प्रथम स्यंदन अर्थात रिसना अर्थात बहना। तो जो बहने का या रिसने का जो असमवायी कारण है वही द्रवत्व कहलाता है। पृथ्वी अप तेजो वृत्ति, ये जो द्रवत्व है, ये द्रवत्व या रिसने का जो भाव है, ये रिसने का भाव पृथ्वी में, तेज में और जल में, इन तीनों में विद्यमान रहता है। तद्विविधम, और यह 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिकम नैमित्तिकंच। सांसिद्धिक अर्थात स्वभाव सिद्ध अर्थात ऐसा द्रवत्व भाव जो कि उनमें स्वयं सिद्ध होता है, उनका मौलिक गुण है। और नैमित्तिक, नैमित्तिक अर्थात अग्नि आदि तेजों के द्वारा कारण होने वाला जो द्रवत्व है वह द्रवत्व नैमित्तिक कहलाता है। किसी और कारण से, अग्नि आदि तेजों के कारण से जब किसी में द्रवत्व हो जाता है वह द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व कहलाता है। सांसिद्धिकम चले,
स्वभाव से ही जो द्रवत्व होने का भाव है वह द्रवत्व जल में विद्यमान रहता है। नैमित्तिकम च पृथ्वी तेजसो, और जो नैमित्तिक कारण है, जो कि किसी के द्वारा किसी से युक्त होकर के और उसको द्रवत्व लेकर के आने तक की बात की जाती है, वह पृथ्वी और तेज में विद्यमान होता है। पृथिव्याम घृत दावाग्नि संयोगजम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादो। पृथ्वी में, घृत में, तेज सुवर्ण आदि में अग्नि के संयोग से हुआ द्रवत्व रहता है। पृथ्वी तत्व में अर्थात घृत में, जैसे घी में द्रवत्व होता है, और तेज जैसे कि सुवर्ण आदि जो धातुएं होती हैं, जब वे अग्नि से संपर्कित होती हैं तो अग्नि से संपर्कित होने के कारण से वे पिघलने लगती हैं, और जब वे पिघलने लगती हैं तो उनमें भी वह द्रवत्व, जल के जैसा द्रवत्व ही हमें दिखाई देता है। जब ज्वालामुखी से लावा फटता है तो वह लावा जो होता है वह द्रव होता है एक प्रकार का, और वह द्रवत्व की तरह से ही बहता हुआ आगे बढ़ता है, और यह कारण होता है अग्नि का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो द्रवत्व है, जो लिक्विड है, वो लिक्विड केवल और केवल पानी में नहीं होता है, वह पृथ्वी में भी हो सकता है, तेज रूपी अग्नि में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ गुणों की चर्चा की, और आज हमने जिन गुणों की चर्चा की उन गुणों में हमने पढ़ा था संयोग को, फिर विभाग को, उसके पश्चात हमने देखा गुरुत्व क्या होता है, और उसके पश्चात हमने देखा द्रवत्व क्या होता है। आज इन चारों गुणों की चर्चा की गई है। आगे के अंश को हम अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।